बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 28। गुज़िश्ता लेक्चर में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी नॉर्मलाइजेशन का जो पहला स्टेप था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसमें कि रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म किया जाता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा सा ये मुश्किल और समझने में थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ इस टॉपिक को समझिएगा कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल उसी सूरत में होगा जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी अगर आपका टेबल जो आपने बनाया है वो उसी सूरत में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा जब ये दो कंडीशंस को पूरा करेगा। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि टेबल का पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी होता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपका टेबल इन दोनों कंडीशंस को, दोनों क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। और अगर नहीं है तो फिर आपको पहले टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर टेबल में से पार्शियल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ही टेबल आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम टेबल को किस तरह से कह सकते हैं। अब देखना ये है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है और हम टेबल से उसको कैसे रिमूव कर देंगे तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इससे पहले लेक्चर में आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने का तरीक़ेकार समझ चुके हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक टाइप होती है कि जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स आपके टेबल में कैंडिडेट की के ऊपर फंक्शनली डिपेंड कर रहा होते हैं। यानी अगर आपके टेबल में मौजूद जो नॉन प्राइमरी की, जिसको हम नॉन की एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, वो अगर फंक्शनली डिपेंड कर रहे हो कैंडिडेट की के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। दोबारा इस बात को समझ लें कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट, जिसको हम नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट भी कहते हैं, अगर वो फंक्शनली डिपेंड कर रही हो किसी भी दूसरे कैंडिडेट की के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए हमें इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। इस टेबल को ज़रा देखिए, जिसमें कि स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात लिखी हुई है। यहाँ पर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि 4 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट्स आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, तीसरा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, और चौथा एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट नेम। यानी हमने जिन जिन स्टूडेंट्स को जो जो प्रोजेक्ट असाइन किया है बनाने के लिए, उनके बारे में ये मुकम्मल मालूमात टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 509 स्टूडेंट है, इसका जो प्रोजेक्ट आईडी है वो 415 है, स्टूडेंट का नाम जहांजेब खान है, और उसको जो प्रोजेक्ट मिला है वो डेटा माइनिंग का है। ये याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट का आईडी 415 है। अब इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है, देखते हैं किस तरह से। पहले तो ये देखते हैं कि इसमें की एट्रीब्यूट यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट और नॉन की यानी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। अगर आप देखें तो इसमें स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, ये दोनों की एट्रीब्यूट यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब है कि दे कैन बी द प्राइमरी की, बिकॉज के इनमें किसी भी तरह से स्टूडेंट आईडी रिपीट नहीं हो सकता इस पूरे कॉलम के अंदर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये दोनों एट्रीब्यूट हमारे टेबल के अंदर प्राइमरी की या की एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह इन दो एट्रीब्यूट्स को देखें, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम, ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की नहीं है। अब ये दोनों जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं
किसी ना किसी कैंडिडेट की के ऊपर। अब आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने कैंडिडेट की के बारे में पढ़ा था कि कैंडिडेट की वो होती है जिसमें प्राइमरी की बनने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद होती है। स्टूडेंट नेम जो है ये फंक्शनली डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी के ऊपर, और इसी तरह से जो प्रोजेक्ट नेम है ये फंक्शनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर। यानी स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम को और प्रोजेक्ट आईडी डिटरमाइन कर रहा है प्रोजेक्ट नेम को। चले मैं इस बात को थोड़ा सा आसान कर देता हूं। स्टूडेंट नेम एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और स्टूडेंट आईडी एक की एट्रीब्यूट है। प्रोजेक्ट नेम एक नॉन की एट्रीब्यूट है और प्रोजेक्ट आईडी एक की एट्रीब्यूट है। हमने कहा कि स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे। देखिए अगर मैं किसी भी तरह से यहाँ स्टूडेंट आईडी को ख़त्म कर दूं तो स्टूडेंट नेम की कोई वैल्यू या कोई इसकी जो हैसियत है वो बाकी नहीं रह जाती। इसी तरह मैं अगर प्रोजेक्ट आईडी को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पर तो प्रोजेक्ट नेम जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। हम कैसे पहचान सकेंगे कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है जब तक उसका कोई आईडी नहीं होगा। जब तक स्टूडेंट का कोई आईडी नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट कौन से बैच या कौन सी क्लास का है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपके टेबल में जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो की एट्रीब्यूट्स पर फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं, जिससे टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अब इसको हमने रिमूव कैसे करना है, इसका बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम के टेबल को अलग कर दें। यानी हमने ये किया कि इस टेबल में से दो एट्रीब्यूट्स को अलग कर दिया, प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर अब देखें तो किसी भी तरह से पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी 509 इसको जो प्रोजेक्ट मिला है 415 वो कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को इस प्रोजेक्ट आईडी के साथ कर देंगे लिंक, और यहीं से रहते हुए हम देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन किया गया है। इस स्टूडेंट को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन किया गया वो इसी टेबल से रहते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अब आपके इस टेबल के अंदर किसी भी तरह से पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमने दो अलग टेबल बनाकर उनको आपस में लिंक किया। अब किसी भी तरह से कोई भी नॉन के एट्रीब्यूट किसी दूसरे कैंडिडेट की के ऊपर एक जो है वो फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह आपका टेबल अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो पहले आपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से आएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।